नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में सीआरपीएफ जवान की पत्नी को किया गया अगवा, घर से की गई लाखों की चोरी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के एक नेता को गिरफ्तार किया गया है। नेता पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एक जवान की पत्नी को किडनैप करने का भी आरोप है। घटना गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है और आरोपी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पप्पी सिंह को देर शाम पाकुड़ जिले के महेशपुरा से गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने अपहृत महिला को बरामद कर लिया है। अगली खबर, झारखंड के मुख्य सचिव का आदेश, 30 दिसंबर तक हेडक्वार्टर न छोड़े सचिव। झारखंड के मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने सभी विभागों के सचिवों को 30 दिसंबर तक मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश दिया है। दरअसल 29 दिसंबर को झारखंड सरकार का स्थापना दिवस है और इसके मद्देनजर मुख्य सचिव ने ये आदेश दिए हैं। दूसरी तरफ 27 से 29 दिसंबर तक दिल्ली में मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और इस सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव और सभी राज्य के 200 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। बड़ी खबर, दामोदर नदी और झरिया को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हाईकोर्ट जाएंगे सरयू राय। विधायक सरयू राय ने प्रेस बयान जारी कर दामोदर नदी में आउटसोर्सिंग खदानों का ओवर डंप गिराने और झरिया में वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए हाईकोर्ट जाने की बात कही है। और विधायक ने कहा कि 31 दिसंबर तक झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद उक्त समस्या का समाधान नहीं करती है तो जनवरी में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। विधायक ने कहा कि वर्ष 2011 में दामोदर एवं अन्य नदियों के प्रदूषण और नदी के किनारों का अतिक्रमण करने की घटनाओं का उच्च न्यायालय के तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश ने स्वतः संज्ञान लिया था और मेरी हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार किया था। हस्तक्षेप याचिका पर न्यायालय के विधि सम्मत आदेश के बाद कई जगहों से दामोदर का अतिक्रमण हटाया गया था। अगली खबर, राज्य में पीडीएस दुकानों में मिलेगा चना दाल। झारखंड के पीडीएस लाभुकों के लिए खुशखबरी है, अब उन्हें राशन दुकान से चना दाल भी मिलेगा। गोदाम से चना दाल दुकानों में पहुंचाया जा रहा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल परिवारों को झारखंड सरकार प्रति माह 1 किलो चना दाल देगी और इसका लाभ राज्य के करीब 65 लाख से अधिक राशन कार्ड धारी परिवारों को मिलेगा। राशन कार्ड धारी को दाल देने के लिए राज्य सरकार ने बजट में करीब 500 करोड़ का प्रावधान चालू वित्त वर्ष में किया है और लाभुकों को 1 रुपये में 1 किलो चना दाल दिया जाएगा। दिसंबर महीने में जो दाल मिलेगा वो सितंबर माह का होगा। बड़ी खबर, झारखंड के बोकारो में पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने ले ली युवक की जान। झारखंड के बोकारो जिला स्थित नक्सली का गढ़ रहे झुमरा पहाड़ के तलहटी में स्थित धंधरा गांव में नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के आरोप में पूर्व वार्ड पार्षद सुखराम मांझी की हत्या कर दी। चतुरचट्टी थाना प्रभारी नीरज कुमार ने कहा कि सुबह इस घटना की सूचना मिली है और हम लोग अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रहे। वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करवाया गया है और बताया गया कि हत्याकांड जो है चतुरचट्टी थाना क्षेत्र में जुटे पंचायत के अमन पहाड़ के तलहटी पर बसे दंदरा गांव में हुआ है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने लातेहार को दिया 130 करोड़ का उपहार, कहा कि बच्चियों की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार के कुंदरी गांव में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण का शुभारंभ किए और इस दौरान कहा कि हर वर्ग और तबके की आवश्यकता को ध्यान में रखकर योजना बनाई गई है। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के माध्यम से सभी बुजुर्ग, दिव्यांगों और विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जा रहा और किसानों, पशुपालकों और मजदूरों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना और फूलों झानो जल संवर्धन योजना समेत अनेक योजनाएं चल रही है। अब सरकार मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत लाभुकों को मिलने वाले पशुओं की बीमा भी करवाएगी। बड़ी खबर, न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर प्रशासन अलर्ट, कानून तोड़ने वालों पर होगा तुरंत एक्शन। झारखंड पुलिस मुख्यालय से निर्देश जारी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने नए साल पर होने वाले आयोजनों, पिकनिक स्पॉट की सुरक्षा को लेकर सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और पुलिस मुख्यालय ने विशेष शाखा से मिले इनपुट के आधार पर ये आदेश जारी किए हैं। और सभी जिलों के एसएसपी, एसपी को जारी आदेश में कहा गया कि झारखंड के सभी जिलों में पड़ने वाले पर्यटन एवं पिकनिक स्थलों पर विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और इस मौके पर असामाजिक, शरारती एवं आपराधिक तत्व भी पहुँचते हैं। लड़कियों, महिलाओं के साथ छेड़खानी कर सकते हैं और पिकनिक के रास्ते में लोगों के साथ छिनतई, लूटपाट की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा शराब के नशे में अनेक नवयुवक तेजी एवं लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। बड़ी खबर, केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ मांग रहे हेमंत सोरेन। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कई खनिज कंपनियां जो है लातेहार आ रही है और इन कंपनियों को 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा। उपायुक्त से कहा कि इन कंपनी के साथ बैठक करें और युवकों को मशीन चलाने का प्रशिक्षण देने को कहें। मुख्यमंत्री लातेहार प्रखंड के कुंदरी गांव में
आपकी योजना कार्यक्रम को लेकर पहुंचे थे। वहीं भाजपा का नाम लिए बगैर मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पिछले 20 सालों तक इस राज्य के साथ खिलवाड़ किया गया, खनिज संपदा से परिपूर्ण इस राज्य को बीमार कर दिया गया। बड़ी खबर लातेहार में बोले हेमंत सोरेन, भूमि को लेकर पूरे राज्य में त्रुटियां हैं, आने वाले दिनों में होगा समाधान। लातेहार में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भूमि को लेकर त्रुटियां पूरे राज्य में है और इसका समाधान आने वाले दिनों में किया जाएगा। आपकी सरकार ने बरसों से संघर्ष कर रहे नेतरहाट के लोगों की भूमि जो है वापस दिलवाई है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना रद्द की गई और राज्य में कई किसानों की भूमि वापस हुई है। भूमि की त्रुटियों को सुधारना जरूरी है और मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वास रखें, आने वाले समय में इसका समाधान किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में ईसाई और मुसलमान बन चुके आदिवासी की डिलिस्टिंग की मांग तेज, चुनाव से पहले गर्मा चुका है माहौल। जनजातीय सुरक्षा मंच ने ईसाई और मुसलमान बन चुके आदिवासियों की डिलिस्टिंग की मांग के बाद झारखंड की राजनीति में अब हलचल साफ नजर आने लगी है। आलम यह है कि गैर भाजपा एवं गैर आरएसएस से जुड़े आदिवासी संगठन भी इस मांग को लेकर शामिल हो चुके हैं। चुनाव में आदिवासी वोटरों का बिखराव न हो, इसके लिए आगामी रणनीति तैयार कर ली गई है और इसमें डोमिसाइल आंदोलन से उभरे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की भी उतर आए हैं। बड़ी खबर, राज्य में जेटीटी रूलबुक में फिर से होगा बदलाव, दूसरे चरण में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति। राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में फिर से बदलाव होगा और झारखंड हाईकोर्ट के निर्णय के मुताबिक इसमें संशोधन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसकी प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। हाईकोर्ट के निर्णय के मुताबिक झारखंड के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट सफल अभ्यर्थी को भी इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा नियमावली पर मांगे गए दिशा निर्देश के मुताबिक भी इसमें बदलाव किया जाएगा। राज्य में अब अगले वर्ष झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा भी ली जाएगी और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद अब दूसरे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। बड़ी खबर, जस्टिस एस चंद्रशेखर बने झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस, 29 दिसंबर को संभालेंगे कार्यभार। बता दें कि हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर को मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय का दायित्व तो सौंपा गया है। कानून एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार के उप सचिव नारायण प्रसाद की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि राष्ट्रपति की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कार्यालय की ड्यूटी के निर्वहन के लिए नियुक्त किया गया है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के पिछड़ा होने का ठप्पा हटाने के लिए लगातार काम कर रही है। लातेहार जिले में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम के पहल में हिस्सा लेते हुए सोरेन ने आरोप लगाया कि विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकारों ने राज्य को गरीब और पिछड़ा बना दिया। कुंदरी गांव में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य गरीब नहीं था, जब झारखंड का निर्माण हुआ था तो उसके पास अधिशेष बजट था, तत्कालीन सरकार ने कुछ नहीं किया और इसे एक पिछड़ा राज्य बना दिया। अगली खबर, आज से किया जाएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अनिश्चितकालीन आवास घेराव, 200 मीटर परिधि में लागू किया गया है धारा 144। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 28 दिसंबर से मुख्यमंत्री आवास घेरा डालो डेरा डालो राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत अनिश्चितकालीन घेराव किया जाएगा और राज्य के सहायक अध्यापक मोराबादी मैदान में एकत्रित होकर रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए कूच करेंगे। मोराबादी मैदान में 29 दिसंबर को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का जो है आयोजन होना है और झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा मोराबादी मैदान से रैली के रूप में चलकर मुख्यमंत्री आवास तक अनिश्चितकालीन डेरा डालो घेरा डालो के आंदोलन कर सकते हैं। बड़ी खबर, राजभवन में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सम्मान में रात्रि भोज का किया गया आयोजन। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा राजभवन में सेवानिवृत्त होने जा रहे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया गया और इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के कार्य से हम सभी गौरवान्वित हुए हैं और भविष्य में भी लोग इससे प्रेरित होते रहेंगे। हम कई कार्यक्रम योजना बनाते हैं लेकिन उसे धरातल पर उतारने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ग्रहण के पश्चात बहुत ही अल्प समय में नवनिर्मित झारखंड उच्च न्यायालय में कार्य को प्रारंभ किया। अगली खबर, खनन लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने की है टिप्पणी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है और हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री और उनके रिश्तेदार के खिलाफ खनन लीज और जमीन आवंटन के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना और खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि समान आरोप से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट से पहले ही खारिज हो चुकी है। इस याचिका में भी वो सभी तथ्य वही है जो कि सुप्रीम कोर्ट से खारिज याचिका में थे। ऐसे में इस याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना जा सकता है। याचिका आरटीआई कार्यकर्ता सुनील कुमार महतो ने दायर की थी। बड़ी खबर, साहिबगंज में तुषार मंडल की हत्या के विरोध में 3 पहाड़ बाजार बंद, 48 घंटे के अंदर कार्रवाई की मांग की जा रही है।
साहिबगंज के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के नीचे टोला के रहने वाले रंजीत मंडल के पुत्र तुषार मंडल की हत्या के विरोध में 3 पहाड़ बाजार स्वतः बंद रहा और बाजार बंद का आह्वान आसपास क्षेत्र के सामाजिक और बुद्धिजीवियों ने की थी। इसी आह्वान पर 3 पहाड़ बाजार स्वतः बंद रहा और इस दौरान मुख्य बाजार, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, स्टेशन चौक, बैंक मोड़ सहित सभी प्रतिष्ठान को बंद रखा गया। बड़ी खबर रांची में हैवानियत की सभी हदें पार। 54 साल की महिला से दुष्कर्म के बाद पत्थर से कूचकर हत्या। झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के बड़ा घाघरा की रहने वाली एक महिला का दुष्कर्म कर अपराधी ने पत्थर से कूचकर हत्या कर दी और सुबह महिला का शव उसके घाघरा स्थित मकान से मिला है। मृतक महिला का नाम सुकरो उराइन है और मूल रूप से चुटिया की रहने वाली है। वर्तमान में बड़ा घाघरा में किराए के मकान लेकर रह रही थी। पुलिस को सुबह 8:30 बजे सूचना मिली कि एक महिला की हत्या कर दी गई है और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पति गुमला में थे और पुलिस को जब इसके बारे में पता चला तो पति दहरू उरांव को मामले की जानकारी दी गई। बड़ी खबर राज्य में मांगे पूरी नहीं होने पर 1 जनवरी से हड़ताल पर जाएंगे पीडीएस के डीलर। पाकुड़ शहर के लड्डू बाबू आम बगान में ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर फेडरेशन के आह्वान पर बैठक आयोजित की गई और बैठक में जिले भर के जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने भाग लिया। बैठक के मुख्य रूप से केंद्रीय अध्यक्ष सह झारखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष ओमकार नाथ झा मौजूद रहे और बैठक में मुख्य रूप से 30,000 रुपये मानदेय करने, कोरोना काल में बांटे गए 12 माह का बकाया कमीशन भुगतान करने और कोरोना काल में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से लिए गए खाली जूट बोरे का भुगतान करने और अनुकंपा के नियम को पूर्व की भांति लागू करने, डीलर्स का 5% शॉर्टेज बेस्ड देने की मांग को लेकर विचार विमर्श किया गया। अगली खबर झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी। धान खरीदारी का पहुंचने लगा है एसएमएस। औने पौने दाम पर नहीं, सरकारी रेट पर खरीदा जाएगा। गिरिडीह जिले सहित पूरे झारखंड के किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसानों को अब व्यापारियों और बिचौलियों के पास औने पौने दाम में धान बेचना नहीं पड़ेगा। पैक्सों में ही उनसे अब सरकारी दर पर धान का क्रय किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है और बता दें कि गिरिडीह जिले में संभवतः धान की खरीदारी जो है गुरुवार से शुरू हो चुकी है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय के लिए झारखंड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगली खबर मोराबादी मैदान में सीएम आवास के पास धारा 144 लागू। 29 दिसंबर की रात 11 बजे तक निषेधाज्ञा लागू। बता दें कि झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा मुख्यमंत्री हाउस का अनिश्चितकालीन घेराव करना चाहती है और अपनी विभिन्न मांग को लेकर अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन भी कर रही है। मोर्चा के पूर्व संयोजक विनोद बिहारी महतो ने कहा कि वर्तमान में यह आंदोलन जो है 3 दिन का है, लेकिन परिस्थिति के मुताबिक यह अनिश्चितकालीन हो सकता है। वहीं मुख्यमंत्री हाउस घेराव कार्यक्रम और 29 दिसंबर को सरकार के 4 साल पूरा होने पर हो रहे कार्यक्रम को देखते हुए मोराबादी मैदान और मुख्यमंत्री हाउस के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।